Hey, good morning everybody. Now this is R.S. Pandey studying in front of you. Basically आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ना, आज से अपन मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में अपन अपलोड करेंगे क्लास 10th का मैथ, ठीक है। और आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन, और वो भी रियल नंबर का, ठीक है, जो कि क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है। और अपन जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली रियल नंबर होते क्या है, ठीक है। और एक एक करके अपन चीज़ों को समझेंगे। आज इंट्रोडक्शन है, और आज इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो अपन चर्चा करेंगे वो रियल नंबर के ऊपर ऊपर की चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी, समझ रहे हो। और आओ चलो चर्चा करते हैं पहले, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा दिखे भी कि किस तरीके से पढ़ाना होगा अपना। और उसके बाद अपन धीरे धीरे रिलेशन से बिल्ड हो ही जाएगा। इतना ही आप जान लो कि मेरा नाम आर एस पांडे है, और इसके बाद अपना रिलेशन शो चलता ही रहेगा, और तुम भी अच्छे से पहचान जाओगे, मेरे को मालूम है, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं रियल नंबर की। तो बेसिकली जो रियल नंबर है वो होते क्या है, तो रियल नंबर जो होते हैं ना, रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको अपन क्या करते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी हम पढ़ाते हैं ना वो ना दिमाग में चल रहा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, मुंह पे कुछ और होता है, और ले कुछ और जाता है, ठीक है। तो ऐसी गलतियां होती रहती हैं, उन पर ध्यान मत देना, ठीक है। और अपन पढ़ते हैं, आप चीजों को बेसिकली समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि अपन को बेसिकली चैप्टर समझना है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पर डिनोट होते हैं, ठीक है। अब नंबर लाइन पर डिनोट होने का मतलब क्या है, नंबर लाइन पर डिनोट होने का मतलब है जैसे कि ये एक लाइन है, अपन इसी को मानते हैं नंबर लाइन, ठीक है। और इस पे जो भी नंबर डिनोट मतलब लिख सकता है ना, उसी को अपन रियल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पे अपन जीरो इस पे लिख सकते हैं, आपने हमेशा देखा ही होगा, ठीक है। और जीरो के बाद अपन इधर 1 भी लिख सकते हैं, इधर 2 भी लिख सकते हैं, इधर 3 भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो। इसके बाद अपन -1 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। जो सभी अपन लिख सकते हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ये तो हो गया एक नॉर्मल बेसिस पे हो गया कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर वे नंबर है जिनको अपन नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज बनी रहे, कोई भी, उसका हमेशा कहीं ना कहीं से कोई संबंध जरूर होता है, समझ रहे हो। उसका कहीं ना कहीं से उद्गम जरूर होता है। जैसे नदियां देखी हैं, नदियां बहती हर जगह हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मेन पॉइंट होता ही होता है कि नहीं होता है, कि कहीं ना कहीं से वो आई हैं, कहीं ना कहीं जाके समाप्त हो रही हैं। वैसे ही जो रियल नंबर हैं वो बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इनकी, तो स्टार्टिंग इनकी हुई है ना, ये किसका भाग है, जो ये भाग है ना वो है नंबर सिस्टम। ये किसका भाग है, नंबर सिस्टम का, ठीक है। अब बेसिकली अब डाउट होता है दिमाग में कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम बेसिकली ध्यान रखना 3-4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है बाइनरी, ठीक है। पहला क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद दूसरा अपन बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद अपन बोलते हैं ऑक्टाडेसिमल, ठीक है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये जो सारे सिस्टम है ना, ये नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, समझ रहे हो। अपन बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर किसके अंदर आता है इसमें से तो रियल नंबर जो आता है वो इसके अंदर आता है डेसिमल सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं दशमलव पद्धति, ठीक है। अब देखो अगर इसको आप सेपरेटली लिखते हैं डेसिमल सिस्टम को, ठीक है। अब देखो डेसिमल सिस्टम मतलब, डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या है, बेसिकली डेसिमल सिस्टम में ना अपन केवल और केवल 10 नंबरों के बारे में बात करेंगे, जो इसको अपन 10 अंक बोलते हैं, जो कि पहला है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो है ना नंबर जो दिख रहे हैं ना, ये अंक, इन 10 अंकों से जो भी संख्या बनती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, समझ रहे हो। ये हो गया नंबर सिस्टम का, ठीक है। अब इसके बाद ना आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे की शुरुआत करते हैं, ठीक है।
अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा था डेसिमल नंबर, ठीक है। और डेसिमल नंबर मैंने बताई थी कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब बेसिकली डेसिमल नंबर के हिसाब से अपन ने नंबर्स को ना 3 तरीके से डिवाइड किया है। पहला हो गया रियल नंबर, ठीक है, दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर, और तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब क्या, जो रियल है, जो वास्तविक है, जिनको अपन लिख सकते हैं, अपन नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। नंबर लाइन का तो मतलब समझाया था ना, नंबर लाइन मतलब एक लाइन पर अपन लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर वे नंबर होते हैं जिसको अपन मानते हैं, समझ रहे हो, जिसको क्या करते हैं अपन मानते हैं। जैसे अपन मान सकते हैं √5 को अपन मान सकते हैं, ये एक इमेजिनरी नंबर है, समझ रहे हो। जैसे अपन मान सकते हैं 7 आई को मान सकते हैं, आई मतलब आयोटा होता है, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, ये सब एक मान सकते हैं, ये रियल में नहीं होते लेकिन अपन इनको मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ही तीसरा नंबर जो होता है उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स, आप समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, यानी कि वे नंबर जिनको अपन रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। जैसे रियल नंबर 7 एक रियल नंबर है, और √5i ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो जब दोनों को अपन कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसके बाद जो नंबर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब उसके बाद आती है बात रियल नंबर की। अब देखो रियल नंबर में बेसिकली क्या क्या आता है 10th क्लास में हो अभी तक जितना तुमने सुना है ना, वो सब रियल नंबर में आता है। जैसे अपन एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। पहले आता है नेचुरल नंबर। पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 और फिर इसके बाद डॉट 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 इन्फिनिटी तक। जो भी आता है ना 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर आता है। इसको अपन नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं इजीली, आप भी शो कर सकते हो, आपको पता भी है, ठीक है। अब इसके बाद अपन जीरो भी ऐड कर देते हैं। जैसे अपन जीरो ऐड कर देंगे ना, उसके बाद 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इनको अपन होल नंबर बोलते हैं। अभी समझाएंगे, आप तसल्ली रखो, थोड़ा सा तसल्ली रखो, इनको शो करके भी जाएंगे, ठीक है। इनको अपन देखेंगे अभी कैसे आते हैं नंबर, ठीक है। होल नंबर ही होता है। अब उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब ऐसी संख्या जो प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर लाइन है ना, अब इस पे तुमको इंटीजर से ही तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे अपन इसको नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं, ठीक है। देखो इंटीजर नंबर मतलब बीच में जीरो रहता है, इधर -1 -2 -3, ये सब क्या है, इंटीजर नंबर हो जाते हैं। इधर प्लस का 1 प्लस अपन लिखते रहिए हमेशा, ध्यान रखना, ओनली 1 लिखते हैं, ठीक है। 2 3, तो ये सब क्या है, इनको अपन इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब अगर तुम समझो, देखो बात समझो तुम, अपन इंटीजर नंबर को लिख सकते हैं ना, जैसे -1 -3 -2 -1, वैसे इनको नहीं लिख सकते हैं ना। अगर अपन इसको लिख सकते हैं तो इसको नहीं लिख सकते क्या, बेसिकली लिख सकते हैं। तुम तो इजीली लिख सकते हो क्योंकि ये लिखा ही है, आपको दिख रहा है, समझ रहे हो। अब हो गया इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर के बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में ही आ जाते हैं, आप जानते ही हो, समझ रहे हो। कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर में ही आ जाते हैं, आपको पता ही होगा। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिवाइड होते हैं, एक से डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर, समझ रहे हो। कंपोजिट नंबर मतलब वो जो एक खुद से डिवाइड होते हैं और एक आध दो नंबर से और डिवाइड हो जाते हैं, समझ रहे हो, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब उसके बाद जो नंबर आता है इवन नंबर, आपको मालूम ही है, 2 4 6 8 10 जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं, समझ रहे हो। ओड नंबर मतलब वे नंबर जो 1 3 5 7 9 11 13 15 जो भी नंबर होते हैं ना, वे ओड नंबर होते हैं, समझ रहे हो। ये सब नंबर अपन नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, समझ रहे हो। उसकी बात अब बात आती है, इसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो है, अब जिन नंबर को ना, अब देखो अब बात शुरू, ये नंबर हो गए ना, सारे नंबर हो गए। अब इनके बाद जो नंबर आते हैं वो आते हैं रेशनल नंबर, समझ रहे हो। इसके बाद जो नंबर आता है वो कौन सा आता है, रेशनल नंबर। अब देखो अपन ने भी समझने की कोशिश की ना, अब देखो अब क्या हुआ, जब अपन ने समझने की कोशिश की ना, अब उसमें खिचड़ी सी बनने लगी, समझ रहे हो। समझ में भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, चल रहा है, समझ रहे हो।
तो इन सब से बचने के लिए ना नंबर को फिर से क्लासिफाई कर दिया, समझे? फिर से क्लासिफाई, पहले अपन ने क्या समझा था, अपन ने अभी इससे पहले समझा था कि नंबर्स को 3 तरीके से डिवाइड किया था। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो रियल नंबर था ना, अब उसमें खिचड़ी बनने लगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर सब आ रहे हैं उसके अंदर। अब जब जैसे ही रेशनल और रेशनल नंबर आना स्टार्ट हुए ना, तो फिर खिचड़ी बनना स्टार्ट हो गई इसके अंदर। अब इसी खिचड़ी को बचाने के लिए ना नंबर को फिर से क्लासिफाई कर दिया। देखो, अब जो रियल नंबर है ना उसको फिर से क्लासिफाई कर दिया। अब रियल नंबर जो है ना उसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया। पहला एक इंटीजर नंबर और दूसरा डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर क्या? जो नंबर लाइन पे नेगेटिव में भी आते हैं, पॉजिटिव में भी आते हैं। 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है इसके अंदर, ना तो ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है, बिचौलिया होता है ये बीच वाला, ठीक है? ये हो गया इंटीजर नंबर। उसके बाद दशमलव, जो पॉइंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल में दशमलव भी ना 2 टाइप के होते हैं, आप समझने की कोशिश करना आराम से, ठीक है? एक होता है टर्मिनेटिंग, जैसे कोई संख्या होती है जिसमें अपन भाग देते हैं ना, तो उसमें एक टाइम पे जाके पॉइंट के बाद भाग खत्म हो जाता है। जैसे कि 2 भाग खत्म हो गया है कि नहीं? जैसे यहाँ पे 3 संख्या के बाद भाग खत्म हो गया उसका, ठीक है? टर्मिनेट हो गया, मतलब संख्या बची ही नहीं डिवाइड देने के लिए, कहने का मतलब ये है। ऐसे इसमें देखो, इसमें 0.5, इसके बाद कोई संख्या बची नहीं जिसमें अपन डिवाइड दे सकते, जो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग, यानी कि एक टाइम पे अपन डिवाइड देने के बाद उसका भाग खत्म हो जाता है। अब जो दूसरा आता है ना उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? जो कि टर्मिनेट नहीं होता है, जिसमें अपन भाग दो तो चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, समझ रहे हो? अब उसमें क्या होता है? उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक जो कि चलता तो चला जा रहा है लेकिन बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे कि 3, अब ये संख्या जो को दिख रही है ना तुमको, ये बार बार रिपीट होती आ रही है, वही संख्या आती आ रही है, कंटिन्यूअसली चला जा रहा है, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसके बाद जो दूसरी संख्या होती है ना, वो कुछ संख्या ऐसी होती है जिसमें अपन भाग देते हैं ना, तो यही नहीं पता चलता है कि उसमें चल क्या रहा है। कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कुछ भी आ जा रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। समझ रहे हो? तो ऐसी संख्या को अपन क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब बात समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है? बात समझने की कोशिश ये कर रहे हैं आप, जैसे इनको तो तुमको पता ही है कि अपन नंबर लाइन पे इजीली शो कर सकते हैं क्योंकि ये दिख ही रहे हैं नंबर लाइन पे, है कि नहीं? अब बात आती है इनकी, बात किसकी आती है? इसकी। अब देखो, जो टर्मिनेटिंग वाले हैं ना, टर्मिनेटिंग वाले, इनको भी अपन नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको? तो इसको करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि 0.2, अब इसमें जैसे अपन पॉइंट उठाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 10, 2 या 2, 2 5 या 10, 1/5। अब ये 1/5 आ गया ना, तो अपन इसमें से शो कर सकते हैं इजीली, इस पे हो जाएगा ये शो, ठीक है? जैसे कि 5, जैसे इसको तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर लेना उसको भी। जैसे ये पॉइंट हटेगा तो 3 जीरो आएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, जो फाइनल संख्या आएगी उसको P/Q के फॉर्म में मिल जाएगी अपन को, समझ रहे हो? अब देखो जैसे कि 0.5, अब जैसे इसको हटाएंगे ना तो नीचे 10 आएगा, 5 5 5 2 10, सॉरी 5 2 10। अब देखो ये भी शो हो गया कि नहीं हो गया? 1/2 के फॉर्म में। अब 1/2 के फॉर्म में आया तो 1/2 मतलब क्या? 1 का आधा, यहां हो जाएगा, सिंपल है यार, है कि नहीं? तो अपन इसको भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और अपन नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। किसको? टर्मिनेटिंग को, डेसिमल के अंदर टर्मिनेटिंग को, ठीक है? अब बात आती है टर्मिनेटिंग के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको अपन टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो उनमें एक बात हमेशा ध्यान रखना उसमें बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला है ना, इसको अपन नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल में जैसे 0.333, ये बार लग जाता है इसके ऊपर। अब इसको अपन पूरी संख्या को हटा देंगे, यहां पर 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है? अब इसको अपन कैसे शो कर सकते हैं, ध्यान रखना।
अब जब जैसे इसको ये हटाते हैं ना, इसमें अपन जैसे इसको हटाते थे ना तो नीचे क्या आता था, 10 आता था, समझ रहे हो। लेकिन अपन इसमें अपन इसको हटाएंगे ना तो नीचे आएगा 9, तो 3 बन गया 3 और 3 3 या 9। ये हो गया 100। अब इसको अपन इस पे भी शो कर सकते हैं, यानी कि तीसरे का एक हाथ 1 पार्ट, समझ रहे हो। तो अपन किसी एक में से 3 पार्ट करके एक को निकाल लेंगे तो लिख जाएगा इजी तरीके से, समझ रहे हो। तो मेन चीज ये है, देखो वो तो सब अपन लिखेंगे ही, जैसे अपन आगे क्लास में चलेंगे ना, इससे आगे भी तो पढ़ना है, ठीक है। अभी अपन को और भी सवाल सॉल्व करने, तो एक एक करके वहां पे जो चर्चाएं होती जाएंगी उनको अपन सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन जो मेन चर्चा ये थी अभी इनको समझने की, वो समझो ऊपर ऊपर से अपन बात कर रहे हैं उसको। अब जैसे अपन इसको अपन ने शो कर दिया ना इस पे, अब अपन इसको कैटेगरी में चेक करेंगे। अपन इसको नहीं कर पाएंगे नंबर लाइन पे शो, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो हमेशा ध्यान रखना। अब देखो एक खिचड़ी और पकने लगी। ये वाली संख्या अपन ने किस में लिख दी, 1/3, यानी कि P/Q, समझ रहे हो। ये वाली संख्या P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाई, ठीक है। P/Q के फॉर्म में ये वाली संख्या नहीं लिख पाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाई। बाकी ये संख्या तुमको दिख ही रही है 1/2, यानी कि P/Q। इसके बाद एक और सिस्टम आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या सिस्टम आना स्टार्ट हुआ कि जब अपन को पता चला कि अपन इसको भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और टर्मिनेटिंग को भी अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले को भी अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसमें, P/Q के फॉर्म में। तो उसके बाद फिर से इस नंबर को फिर से कैटेगराइज कर दिया गया, फिर उसको कैटेगराइज किया गया। आगे बताते हैं, इसको फिनिश कर लो फिर बताते हैं, ठीक है। फिर इसको कैटेगराइज किया रैशनल और इरेशनल नंबर में। जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं, और जो अपन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। बाकी ये नॉर्मल है आज के लिए, अपन इतना ही रखेंगे। थोड़ा खांसी बात छूट रहा है, बाकी इसके आगे का कल करेंगे रिपोर्ट, ठीक है। थैंक यू।